नमस्कार। हमारे हरियाणा 24 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र जामले और आज मैं उपस्थित हूँ कनीना में अटेली हल्के के आम आदमी पार्टी के ऑफिस पे और यहाँ मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के अटेली हल्के से प्रत्याशी सत्यनारायण यादव जी। तो सत्यनारायण जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, धन्यवाद। और आज का जो हमारा मेन कार्यक्रम है इंटरव्यू को लेके वो है जनता के कड़वे सवाल, यानी जनता के सवाल हम नेताजी से पूछेंगे। आखिर ये जनता के सवालों का किस हद तक उत्तर दे पाते हैं, जनता के क्या सवाल होंगे, अगर ये विधायक बनते हैं तो जनता के सवाल, जनता की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको कैसे पूरा करेंगे। तो सत्यनारायण जी, मेरा सबसे पहला सवाल जो है हमारे ये एक कार्यक्रम में कि जनता के कड़वे सवाल, कि आपकी पार्टी हरियाणा के अंदर जितनी पंजाब और दिल्ली में मजबूत है इतनी हरियाणा के अंदर नहीं है, अपनी छाप नहीं बना पाई है, क्यों? देखिए, जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो यही कहते थे कि जी दिल्ली में आपकी आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। उसके बाद पंजाब में चुनाव हुआ तो मैं देखता था पंजाब में ना कहीं रैलियां थी, ना कहीं पंजाब में गाड़ियां थी, ना कहीं पंजाब में भीड़ थी। और इन्होंने कहा कि जी आप तो सर्वे में नहीं आ रहे, परंतु हम सर्वे में नहीं आते, हम सीधे सरकार में आते हैं। 110 में से पंजाब में 92 सीटें आई हैं। यही हाल हरियाणा में होगा। 90 की 90 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी और लोग देखते रह जाएंगे, लोग अचंभा करते रह जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अब मैंने गांव-गांव में गया हूं, मैंने लोगों से मिला हूं। गरीब आदमी आज बदलाव चाहता है और कांग्रेस को उन्होंने 10 साल देखा है, इसलिए इस बार आम आदमी ने मन बना लिया है, विश्वास है कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, आपका जब हमने लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था उस टाइम पे आपके इंटरव्यू के ऊपर लोगों ने कमेंट किए थे कि आपने बोला था कि अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से अटेली के अंदर आम आदमी पार्टी का विधायक बनता है, जनता बना के चंडीगढ़ भेजती है, तो हम गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनकी सहायता करेंगे, लड़कियों की शादी में अनुदान देने की भी आपने घोषणा करी थी, ठीक है। तो लोगों ने कमेंट किया था कि पैसे कहां से लेके आएंगे। आपने ठीक कहा। अब पंजाब में सरकार बनी, हमने सबसे पहले जितने भी विधायक थे, जितने भी एमपी थे जो 7-7 पेंशन लेते थे, 8-8 पेंशन लेते थे, हमने उसकी पेंशन बंद कर दी। तो वो पैसा हम लोगों को देंगे। दूसरा, अब जो भी हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, पर आज कोई मंत्री बिजली का बिल भरता है, कोई सांसद भरता है, कोई एमएलए भरता है? मंत्री से संतरी तक कोई बिजली का बिल नहीं भरता। तो हम कहते हैं सबका 300 यूनिट माफ कर दो। 300 यूनिट से अगर कोई ज्यादा यूज करता है तो चाहे वो मंत्री और चाहे संतरी को बिल भरेंगे। तो जब मंत्री और संतरी बिल भरने लग जाएंगे तो वो पैसा से हम आम जनता का 300 यूनिट माफ कर देंगे। अच्छा, अब मेरा एक और सवाल आपसे कि अहिरवाल है, अहिरवाल के अंदर तो बीजेपी सबसे टॉप है, सबसे मजबूत है। दूसरा अगर हम लेते हैं तो कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी का तो जनाधारी नहीं बताया जा रहा है, चाहे वो जनता हो, चाहे ग्राउंड लेवल पे हो, चाहे एक राजनीतिक पार्टियां भी वार करती रहती कि आम आदमी पार्टी का अहिरवाल में तो कोई जनाधारी नहीं है। कोई आप कह रहे हैं कि 90 की 90 सीटें निकलेंगी, या तो एक सीट निकलती नहीं दिखाई दे रही। देखिए, बीजेपी का जनाधार था। पिछली बार जब 10 की 10 सीटें आई, जब इनका जनाधार था, पर विधायक में, एमएलए में इनकी सिर्फ 41 सीट आई थी। जहां 10 सीट एमपी की थी, एमएलए में 41। इस बार इनकी सीटें आधी हो गई, 5। तो उस अगर आप आइडिया लगाओगे तो इनकी 20-21 से सीट फालतू नहीं आ सकती। जहां कांग्रेस का मन है, लोग कहते थे दान सिंह 1.5 लाख से जीतेगा, कांग्रेस की हवा दिखाई दे रही थी, पर लोगों ने कांग्रेस की भी कोई हवा नहीं है। ये सारे नेता कांग्रेस के इकट्ठे होकर, जब नहीं यहां से 19,000 से दान सिंह हारा है तो कांग्रेस को लोगों ने हराना है। कांग्रेस की कोई हवा नहीं है, ना बीजेपी की हवा है। इसलिए मैं कहता हूं अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी। उस टाइम तो कांग्रेस का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी थी,
आप ये कह सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हारी अपनी सीटें, आप यहाँ पे बता रहे हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार भी हार के गया है, तो उस टाइम पे तो आम आदमी पार्टी भी हिस्सा थी कांग्रेस की, इसका मतलब तो आम आदमी पार्टी भी हारी है। हम आम आदमी पार्टी कांग्रेस का हिस्सा थी, जिसकी वजह से पिछली बार चौधरी धर्मवीर कितने वोटों से जीता था? 4.5 लाख से। इस बार कितना जीता? 40,000 से। जो 4,10,000 वोटों से बीजेपी हारी है, कहीं ना कहीं उनमें आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ हिस्सा है। कौन से हल्के से आप मजबूत मान रहे हैं कि अगर मान लो राहुल, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से राव धान सिंह है कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो मजबूत हुए आम आदमी पार्टी की वजह से, तो कौन से हल्के में आप सबसे ज्यादा मजबूत मान रहे हैं? देखिए, बाढ़ड़ा से जो दान सिंह जीता है वो आम आदमी पार्टी का संगठन था, लोहारू से जीता है वो आम आदमी पार्टी का संगठन था, दादरी से जीता है वो आम आदमी पार्टी का संगठन था, और यहां कनीना से भी राव दान सिंह जीता है, यहां से बीजेपी हारी है। ये ठीक है कि जहां विधायक का गांव था, अटेली का जो ब्लॉक था, वहां से बीजेपी जीतती है, लेकिन अब लोगों का मन बना गया है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जब आपने बोला कि कनीना ब्लॉक तो कांग्रेस का मजबूत बताते हैं, जनता बताती है, अगर मान लो कनीना से राव दान सिंह जीत के भी गए तो कांग्रेस का वोट मजबूत हुआ है, कांग्रेस मजबूत हुई है यहाँ से, तो आम आदमी पार्टी उसका कैसे फायदा उठा पाए? देखिए, पहले दिल्ली में कांग्रेस पार्टी थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी आ गई, पंजाब में कांग्रेस पार्टी थी, बीजेपी थी, आज आम आदमी पार्टी है। दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी। चल, लोग कहते हैं कि हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, आम आदमी पार्टी का एक स्पेशल मुद्दा रहा है कि हम फ्री देंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये फ्री वो। जनता कहती है हमें फ्री कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए रोजगार, और आम आदमी पार्टी सिर्फ अपने एजेंडे के अंदर रखती है फ्री। तो ये जनता की तो डिमांड ही फ्री की नहीं है, फिर भी आप फ्री की लड़ाई? नहीं, हम फ्री नहीं दे रहे कुछ भी, हम कहते हैं जो बेसिक राइट चीज है, स्वास्थ्य है, ये बेसिक है। आप विदेशों में देखो, देश के सारे नेता विदेशों में इलाज कराते हैं, तो इलाज जो है, स्वास्थ्य सेवा है, ये फंडामेंटल राइट है। एजुकेशन हम फ्री नहीं दे रहे, एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मौलिक अधिकार है। 300 यूनिट एक आवश्यकता की चीज है, हम लोगों को आवश्यकता की चीज दे रहे हैं। जहां रोजगार का सवाल है, आम आदमी पार्टी ने रोजगार की गारंटी दी है। मैं आपको अरविंद केजरीवाल का कार्ड दिखाता हूं, सबसे बड़ी और सबसे पहले रोजगार की गारंटी है। हम लोगों को रोजगार की गारंटी देंगे। अगर किसी युवा रोजगार को नहीं दे सके तो हम उसको 3,000 रुपए भत्ता देंगे। 3,000 भत्ता तो पहले से भी मिलता आ रहा है, ये जो आप भत्ते की बात कर रहे हैं, भत्ता तो पहले से भी मिलता आ रहा है, आप कहां से नया करेंगे? ऐसा है, भत्ता कुछ नहीं मिल रहा। जहां रोजगार, ये सवाल है कि हम रोजगार कहां से लाएंगे, हम रोजगार कहां से देंगे। तो मेरा सबसे पहली जो मेरी विचारधारा है, हमारी पार्टी का विचारधारा है, आज हरियाणा में कितनी सीटें खाली हैं। हमने पीछे आरटीआई लगाई थी, हरियाणा में 33% सीट खाली हैं, डॉक्टरों की 67% सीट खाली हैं। या तो इनके पेपर लीक आउट हो जाते हैं या भर्ती पर हाईकोर्ट स्टे हो जाता है। हम इनको, हमारी सरकार बन के 1 महीने के अंदर सभी सीटें फिलअप कर देंगे, सभी रोजगार दे देंगे। तो 33%, अगर हरियाणा में आज 3 लाख एम्प्लॉय है तो 1 लाख सीट भरती है, वो 1 लाख को रोजगार मिल जाएगा। उसके बाद जो IMT खुडाना है, इसको आज तक शुरू नहीं किया, हम इसको शुरू करेंगे। तीसरा HISIDC, आपने देखा होगा गुड़गांव एक छोटा सा गांव था, आज वहां जॉब का हब है। अगर अटेली में अगर हम बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ के युवाओं को रोजगार, जमीन कहां से लेके आएंगे? क्योंकि यहाँ तो कृषि भूमि है, कृषि भूमि खत्म कर देंगे, किसानों के हाथ काट देंगे आप। देखिए, आज भी गांव में बहुत बड़े बड़े चंक हैं, जमीन खाली पड़ी है, सरकार डेवलपमेंट लाए तो सही, एम्स को दे दी। देखो, आप तो कह रहे हैं कि जमीन खाली पड़ी है, लेकिन वो जमीन इकट्ठी एक ही जगह खाली नहीं है, कहीं थोड़ी बहुत खाली है, फिर कहीं कृषि भूमि है, फिर खाली है, फिर कृषि भूमि है। तो अगर आप यहाँ पे
अगर कंपनी आती है तो कृषि भूमि तो खत्म हो जाएगी, उनके ऊपर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा। देखिए, बहुत सी जमीन आज भी खाली है जो पंचायतों के पास पड़ी है। अगर पंचायत देना चाहिए तो हम वो लेंगे, अदरवाइज अगर किसान की जमीन की कीमत 50 लाख है तो हम उसको 1 करोड़ में रुपए देंगे। उस 1 करोड़ से वो अपना बिजनेस करे, कुछ भी करे, उसको उसका पैसा दुगना मिल जाएगा। मतलब आप लोग लालच देके किसान की जमीन को उद्योगपतियों को देना नहीं, हमारा मकसद युवाओं को रोजगार देना है। आज इंडिया में खाद्यान्न के भंडार भरे हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरत है रोजगार की। मैं चाहता हूं अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगेगी, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आएगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। सबसे प्राथमिकता जो है हमारी आम आदमी पार्टी युवाओं को रोजगार की। युवाओं को रोजगार मिल गया, लेकिन फिर किसानों का क्या? नहीं, किसानों को पहले अनाज कितना होता था, आज उससे कई गुना है। नई तकनीक से हम जमीन में ज्यादा अनाज उगाएंगे और पहले से हम ज्यादा अनाज इस तरह से उगा सकते हैं। अगर तकनीक बढ़ेगी तो किसानों का खर्चा भी बढ़ेगा। देखिए, हम सबसे पहले कांग्रेस ने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, उन्होंने अपने 40 साल के शासन में नहीं किया। बीजेपी ने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, इन्होंने लागू नहीं की। एमएसपी का कानून भी नहीं बनाया। हम कहते हैं कि किसान का हक है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना, किसान का हक है एमएसपी लेना। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, हमने खेती को देखा है। खेती आज घाटे का सौदा है। अब 20,000 में 1 एकड़ माल पे ली, उस पर 20,000 खर्चा आ जाता है, लेकिन उसकी फसल कटाई करने के बाद 40,000 रुपए की मार्केट में नहीं बिकती। स्वामीनाथन रिपोर्ट यही कहती है कि अगर 20,000 रुपए एकड़ में आपको 1 एकड़ जमीन मिली, 20,000 रुपए खर्चा मिला, 40,000 लगा, तो आपकी फसल उस किले से 80,000 होनी चाहिए। 50% किसान को मुनाफा है, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है। तो हम उस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। अच्छा, अहिरवाल के लिए, अहिरवाल की जितनी भी सीटें हैं, पहले तो लोकसभा में आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली, वो 1 भी नहीं निकाल पाई। अब बात आप करते हैं कि हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटों पर है आम आदमी पार्टी, और कुछ एक सर्वे भी दिखा रहे हैं कि अब की बार आम आदमी पार्टी गेम चेंजर बनेगी। तो गेम चेंजर कहां से बनेगी, कौन सी सीटें हैं? इससे पहले तो ना तो कोई आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार रही है, ना कोई विधायक रहा है, ना कोई ऐसा ग्राउंड लेवल पे कोई आम आदमी पार्टी के द्वारा कार्य करवाया गया है कि लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। देखिए, पीछे पंजाब में हमारा सिर्फ 1 एमपी था। बात हरियाणा की, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। पंजाब में 1 एमपी था, उसके बाद 92 एमएलए आए, और हमने कुरुक्षेत्र विधानसभा से 5 लाख से ऊपर वोट लिए हैं। 5 लाख से ऊपर वोट। 5 लाख ना जजपा ने लिया, ना बसपा ने लिया, किसी भी पार्टी ने। सारे हरियाणा में 5 लाख नहीं मिले, जबकि हमने 1 सीट पर 5 लाख मिले। वो तो आप 1 सीट की बात करें पंजाब में, लेकिन हरियाणा में तो खाता भी नहीं खुला। हरियाणा की बात करता हूं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में हमने 5 लाख से ज्यादा वोट लिए। 5 लाख वोट जो ना 1 लोकसभा से, और हम 4-5 विधानसभा से जीत के निकले। तो हमारा ये विश्वास है कि आने वाले भविष्य में हम गेम चेंजर नहीं, हम खुद सरकार बनाएंगे। अहिरवाल के अंदर आप कौन सी सीट सबसे मजबूत मानते हैं? देखिए, अहिरवाल में सबसे मजबूत सीट वैसे तो सारी सीट मजबूत है, परंतु अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये तीनों सीट मजबूत है। अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल के अंदर तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अटेली के अंदर भाजपा का पिछले 10 साल से यहाँ शासन रहा है, ठीक है। और अब महेंद्रगढ़ के अंदर 2 नेता हैं जिनके बीच में लड़ाई चलती रही है, तो वहां से और फिर आप जाते हैं नारनौल में, तो नारनौल में भी ऐसा कोई भी जनता या किसी भी तरीके का ऐसा दिखता नहीं है कि आप अपनी सरकार बना पाएंगे। और आपको लगता है कि आप मजबूत है, तो क्यों है, किस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप अटेली, नारनौल और महेंद्रगढ़ के अंदर मजबूत? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, मैं आपको दिखाता हूं। महेंद्रगढ़ जिला में 1000 आम आदमी पार्टी के पद अधिकारी हैं। इतना मजबूत संगठन है। इस आधार पर मैं कहता हूं कि अच्छा, सरकार अगर आप सीट जीतते हैं तो वो तो जनता जिता के भेजेगी, संगठन थोड़ी है। संगठन में आपके पास आपके 1000 संगठन के कार्यकर्ता है, लेकिन वोट कितने हैं? 2 लाख प्लस। संगठन के कार्यकर्ता तो 1000 हुए, संगठन से मतलब नहीं रह जाता है। आपको जिता के तो जनता भेजेगी, तो आपको उम्मीद संगठन से है, जनता से? देखिए, जो संगठन के हैं वो जनता के बीच से हैं,
हर गांव गांव से है। हर गांव से जब 20 पदाधिकारी हैं, जब वो निकलेंगे तो पूरे गांव को कवर कर लेते हैं। और एक गांव धीरे धीरे एक आम आदमी पार्टी की लहर बनती जा रही है, और इस लहर से मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी। ये तो महेंद्रगढ़ के अंदर आप बता रहे हैं, महेंद्रगढ़ हल्के में, अटेली हल्के में क्या वजूद है? अटेली हल्के में मैं आपको दिखाऊं कि 104 गांव है, 7 डाणी है, मेरे रजिस्टर हैं, जिसमें 20-20 गांव, हर गांव से पदाधिकारी बना रखे हैं, और हर गांव से एक मजबूत संगठन बना रखा है। ये ठीक है कि हम ज्यादा अखबारों में नहीं दिख रहे, ज्यादा हमारा टीवी पर नहीं आ रहा, ज्यादा हमारी बाइटें नहीं आ रही, पर आप मेरे साथ चलो, जब मैं गांव में जाता हूं तो कितने लोग मिलते हैं। आपके पार्टी के जो फ्रंट फेस है वो तो हमेशा छाए रहते हैं, कभी चुनावी पोस्टर लग रहे हैं, कभी टीवी पे आ रहे हैं, कभी अखबारों में आ रहे हैं, तो फिर हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं? देखिए, हरियाणा में भी हम धीरे 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 पैर पसार रहे हैं। आज से आपने देखा होगा 3 साल पहले यहां ज्यादा आम आदमी पार्टी का शोर नहीं था, लेकिन आज 3 साल बाद हर गांव गांव में आम आदमी पार्टी के झंडे लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पोस्टर हैं, हर आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है, एक गांव गांव में मजबूत संगठन बना हुआ है, हर वार्ड का एक संगठन है। आपने कहा कि धीरे धीरे, अब तो धीरे का समय नहीं रहा, अब तो सिर्फ महीना एक बचा है, इसमें अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो फिर अगले 5 साल तक आपको चलना पड़ेगा। धीरे धीरे का तो मतलब ही नहीं रहा। यही मैं बता रहा हूं, अब जो आपको दिखाई दे रहा है वो हकीकत नहीं है, और जो हकीकत है वो दिखाई नहीं दे रही। आम आदमी पार्टी का संगठन और लोगों में एक लहर बनी हुई है, लोगों ने मन बनाया है आम आदमी पार्टी को जिताना है। क्यों जिताना है? लोगों ने 40 साल कांग्रेस का शासन देखा है, कांग्रेस का शासन देख के लोगों ने मन बनाया कि बीजेपी का। 10 साल में लोगों ने बीजेपी का शासन देखा, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। आज आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में उभरी है, इसलिए लोग अब जो ना मन बना लिया है कि वो आम आदमी पार्टी कुछ विकल्प उभरी है, या फिर ऐसे लोगों के लिए, ऐसी जनता के लिए विकल्प उभरी है कि जो ना कांग्रेस को चाहते ना बीजेपी को चाहते, तो चलो आम आदमी पार्टी को वोट कर देते हैं एनआरटी की जगह। बीजेपी वाले ही बीजेपी को हरवा देंगे। आज बीजेपी में 20-22 टिकट की लाइन में हैं, टिकट एक को मिलेगी, 19 के 19 बीजेपी को हरवाने में लग जाएंगे। यही हाल कांग्रेस का होगा। कांग्रेस में 20-22 प्रत्याशी हैं, टिकट एक को मिलेगी, ये सब मिलकर हरवा देंगे, आम आदमी पार्टी को ही जितवाएंगे। ये सब मिलकर जो ना आम आदमी के देखेंगे, आम आदमी पार्टी की लहर है, तो जनता का झुकाव भी आम आदमी पार्टी की तरफ हो जाएगा। सत्यनारायण जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम यही कामना करेंगे कि आपकी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरे और ऐसे ही आप समाज सेवा में लगे रहे। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।